यह है पहला क्वेश्चन। किसी भिन्न को, एक फ्रैक्शन है, किसी भिन्न को उसी भिन्न से गुणा करें, फिर उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब होता है रेसिप्रोकल से भाग दें, तो 18 सही 26/27 प्राप्त होता है। तो वह भिन्न बतानी है कि वो फ्रैक्शन कौन सी है। ठीक है, तो क्या करना है कि मान लेते हैं एक भिन्न x/y है, ऐसे किसी भिन्न को उसी भिन्न से गुणा करें, ऐसे फिर इसी भिन्न के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल से भाग दे दें। तो रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा, तो 18 सही 26/27 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये भिन्न हो जाएगी x/y, x/y, और ये भी जब ऊपर जाएगी तो पलट के x/, ये हो जाएगा 512/27। ठीक है, तो यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, तो x/y बताना है। ये 8 का क्यूब हो गया और ये 3 का क्यूब हो गया, तो आंसर हो गया 8/3। ठीक है, नोट कर लीजिए। लिख गया, ये हो गया x/y 8/3। चले आगे, नेक्स्ट। इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ रखा है। एक बर्तन है, ठीक है ना, खाली बर्तन और प्लस उसमें पानी भरा हुआ, पढ़े थे ऐसा क्वेश्चन। तो एक बर्तन और इसमें पानी भरा, बर्तन और पानी को अगर जोड़ देते हैं तो 28 kg है, 28 किलोग्राम। ठीक है, जब इस बर्तन का 1/4 पानी से भरा हो तो बर्तन तो उतना ही रहेगा, पानी 1/4 यानी y/4, तब इसका वेट इतना हो जाता। यहाँ से x/y के मान निकाल लेते हैं, तो देख लो इसको ध्यान से। x+y तो ये 28 ही रहेगा, इस 4 का दोनों में मल्टीप्लाई, तो ये 4x+y बराबर 76। इसमें से घटा लेते हैं तो -3x बराबर -48, तो x बराबर 16 आ गया, 16। बर्तन कितना आ गया, 16 kg, बर्तन आ गया 16 kg। ठीक है ना, अब बर्तन तो हो गया 16, ध्यान से देखना, बर्तन रहेगा 16 प्लस पानी कितना बचा, 28 में से 16 कम कर दें, 28 में से 16 इसमें से इसको कम कर दें तो 12 पानी हो गया, 12 का 2/3, लेकिन 12 का 2/3 भरा हुआ है, तो इसका 2/3 कर लें, 4, तो 16 ये 8 ही है, तो 16 और 8, तो पानी हो गया यहाँ पे, नोट कर लें। डेली का कंप्लीट करते चलें बस।
लिख जाए तो बता देना। हो गया सब? लिख लिया सब? नेक्स्ट। वो तो हट गया। क्वेश्चन क्यों लिखते हो? क्वेश्चन तो आपका आ ही जाता है, सॉल्व लिखा करेंगे। क्वेश्चन तो आपका उसमें नहीं आ जाता ग्रुप में, इसलिए बस इसका सॉल्व लिखा करें। क्वेश्चन क्यों लिखते हो? क्वेश्चन तो हम भेज ही देते हैं आपको, बस सॉल्व समझ लिया करें। एक क्लास में कुछ बेंच पड़ी, क्या है? यदि प्रत्येक बेंच पर 6 छात्र बैठे तो एक बेंच की और जरूरत पड़ती है। एक क्लास है, ध्यान से समझो। एक ये क्लास है, इस क्लास में बेंच पड़ी ऐसे, ठीक है। अगर हम इस क्लास में एक बेंच पे 6 छात्र बैठाते तो हमें एक बेंच की और जरूरत पड़ेगी। यानी अगर हम 6 के हिसाब से बैठाते तो हमें x+1 बेंच चाहिए, समझ रहे हैं? लेकिन यदि प्रत्येक बेंच पे हम 7 लड़के बैठाते तो हमारे इतने बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन हमारे पास लिखा 5 बच्चे और बैठ सकते। इसका मतलब 5 ये हम माइनस कर दे, उतने बच्चे हैं नहीं हमारे पास, टोटल बच्चे ये हो गए। अगर हम 7 के हिसाब से सेट करते हैं तो 5 और जगह बच जाती है, तो वो जगह खाली रहेगी, वो बच्चे हैं नहीं हमारे पास। यहाँ से x का मान निकालो, 6x+6 7x -5, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर, तो x बराबर, बेंच कितनी हो गई? 11। बच्चे कितने होंगे? तो बच्चे स्टूडेंट तो ये हैं। अब इसको यहाँ पे मान रख लेते हैं x की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे अगर रखें तो 6 11+1 तो 6 × 12, टोटल बच्चे कितने हुए? अब आप चाहे तो हिसाब लगा लो। देखो, मान लो हमारे पास 11 बेंच, कितनी? 11 में 6 के हिसाब से बैठाओ, कितने बच्चे बैठेंगे? 11 में 6 के हिसाब से 6 बैठ जाएगा, तो हमें कितने बेंच की जरूरत पड़ेगी? हमें 6, 72 बच्चे हैं टोटल। एक और चाहिए कि नहीं? 6 लड़के और है ना हमारे पास, होने चाहिए। लेकिन हम क्या करें कि हम इन बच्चों की जगह पे, तो हमारे पास 11 है, हम 7 बच्चे सेट करें तो कितने बच्चे बैठ सकते हैं? 7, लेकिन हमारे बच्चे कितने? तो यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा हो जाते हैं ना, तो अगर हम इसमें से कम कर दें तो भी वही चीज यहाँ पे बना दी गई, समझ गए? नोट कर ले। यही तो होता है ना, पेपर में आ जाते हैं, फिर आप कहते हो कि सर वो आपने जो पढ़ा है वो तो मिला ही नहीं। सर ये आपने 6 जो माना है ये लड़के माने, कहाँ 6 माना? 6 और x, ये x का बेंच होगी। हाँ, और नीचे फिर नीचे 6 लड़के अगर बैठते हैं तो हमें x+1 बेंच चाहिए, तो एक बेंच और चाहिए, एक बेंच और चाहिए।
और अगर हम 6 की बजाय 7 बैठाते हैं तो 5 लड़के और बैठ सकते हैं जो हमारे पास है नहीं, तो अगर कम कर दो वो कम कर देंगे क्योंकि बराबर चाहिए ना बच्चे। जैसे होता है ना विकलांग में मान लो 5 बैठे हैं, 2 और आ गए एक्स्ट्रा, ये होता है कि यार थोड़ा थोड़ा और इधर को हो जाओ, 2 और बैठा दो। अब इन्हीं की तो प्रैक्टिस करनी होती है पेपर में। देखो थोड़ी थोड़ी अगर पढ़ो, अच्छा पढ़ते रहो तो लेकिन लग ही नहीं सकता। और जब एक बार तैयारी हो जाए तो लगाओ जितने लगाना है, 50 लगाओ, 100 लगाओ। लिख जाए तो बता देना। लिख गए? ये चले ना। तीन कंटिन्यू नंबर जिनका स्क्वायर किया जाए तो उनका जो सम होगा वो 110 होगा, 110। तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है कौन, क्या बतानी है? तो सबसे, तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं दिया है तो ऑप्शन से कर लो, अंदाजा लगाओ क्या बतानी है। बड़ी संख्या, मान लीजिए बड़ी संख्या हम 7 लेते हैं, क्या लेते हैं? तो अगर एक 7 लेते हैं तो दूसरे नंबर की 6 होगी और इसके नंबर की 5 होगी, इनका जोड़ देते हैं 36 और 49। देखो जोड़ के कितना आ रहा है? नहीं आ रहा। 9 6 15, 15 5 20 का 0, 4 3 7 2 9 1 10। मतलब कॉमन जोड़ नहीं पा रहे हो। कल की वीडियो हमने डाली थी, देखा? चेक कर लिया करो अपने। कॉमन जोड़ नहीं जोड़ पा रहे हो, कौन सी तैयारी कर रहे हो? आ गए? इसका मतलब 7 सही संख्या है। समझ में आ गई? इसीलिए तो आपको देखते हुए हमने 5 ही क्वेश्चन कर दिए। दिक्कत आ रही है, दिक्कत इसलिए आ रही है घर में बैठ के लगाते नहीं हो। चलें ओके सर। देखना देखना, 3 अंकों वाली एक संख्या 4A3 को 984 में जोड़ा जाए तो 4 अंकों की एक संख्या 13B7 बन जाती, जो 11 से डिवाइड, तो A प्लस B का मान बताना। ठीक है, तो एक कॉमन सा जोड़ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 3 अंकों वाली संख्या क्या है? 4A3 को इसमें जोड़ा जाए 984 में जोड़ने पर ये मिलती है, क्या मिलती है? तो कॉमन सा जोड़ है, जोड़ के देख लो, 4 और 3 9 4। अब बताओ ए की जगह क्या रखना चाहिए? 1 2 3 4 0 कुछ भी बोल दो। अब बताएं आप क्या रखें? कुछ भी एक, अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पर अपने आप 9 हो जाएगा, या 0 रख सकते हैं। हाँ, 2 चीजें रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 9 हो जाएगा अगर हम 1 रखते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे 0 रखते हैं तो यहाँ पे संख्या 8 रह जाएगी। ठीक, तो 2 कंडीशन में नंबर मिले हमको। एक नंबर हमको मिला 1397
और एक कंडीशन में मिला 1387। अब इनमें से कौन सी संख्या 11 से डिवाइड है, ये भी तो देखना है। 9 ये वाली डिवाइड है 7 3 10, 9 1 10। ये वाली डिवाइड है जो गलत हो गई, जिसका मतलब 0 डिवाइड गलत हो गई, एक आ जाएगा। तो ए की जगह हमने क्या रखा 1, और बी की जगह हमने क्या रखा 9। तो इनको जोड़ देंगे तो 9 और 1 10, यही आंसर हो गया। ए प्लस बी बता, क्लियर हो गई बात। तो इस तरह डेली 5-5 क्वेश्चन आप करते चलो बढ़िया से। नंबर सिस्टम पे नंबर सिस्टम पे जो नहीं रहता, हम तो हर चैप्टर को बिल्कुल रेगुलर कराते हैं। हमारा A to Z रहता है, कभी कोई ये नहीं कह सकता कि सर ये चैप्टर आपने छोड़ दिया। नंबर सिस्टम करा दिए, सरलीकरण चल रहा है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, फिर नेक्स्ट आ जाएगा, फिर ऐसे खत्म हो जाएंगे सारे। हम हर चैप्टर पे जोर लगाते हैं। लिख गया? यस सर। चलिए, तो ये थे आज के कितने क्वेश्चन, ये हो गए चैप्टर के 5 क्वेश्चन। यस सर। देखिए 5-5 की सीरीज भी अगर बढ़िया से तैयार करते हम तो टॉप कराएंगे मैथ में, करो तो पहले। चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए आप लोगों के साथ। डेली चेक भी करा रहे हैं आपको, अपने आप को चेक भी करते चलो, पेपर में न चेक करना पड़े बैठ कर। लाइव क्लास में अब इससे ज्यादा क्या उम्मीद करते हो आप। डेली टेस्ट, ये क्वेश्चन है छोटा सा, मान बताना, क्या बताना है। तो अब ध्यान से देखो कि कैसे करें। तो आप अगर ध्यान से देखें तो हर उसमें एक फार्मूला तैयार हो रहा है बनते, नहीं बन रहा। बन रहा है, कौन सा बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको ए प्लस बी करें जरा, क्यों, और ए माइनस बी करे तो क्या आएगा, एक आ जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो बस इसमें भी प्लस ही ले लेंगे 1995, और यहाँ भी हम, क्योंकि पता है माइनस तो 1 हो जाएगा पूरा। अब इसको जोड़ दो, जोड़ना तो आता है कि नहीं, तो जोड़ो जरा इसको, बताओ जोड़ कर, कैलकुलेशन फास्ट करो। जोड़ो, देखते हैं जोड़ने में कितना देर लगाते हो। गलत मत बता, 11 9 7 सही है, चेक करो। आयुषी बताना तो जरा, सही बता रहे हैं। सर 11 9 7 ठीक है, किसी ने कह दी तो आयुष से कह दिया तो मोहन लग गई। चले आगे, एक और क्वेश्चन करो जरा। ये टेस्ट है, अपने आप को चेक करने का। हर दिन 5 क्वेश्चन चेक करने हैं आपको।
पता तो चलेगी आप किस जगह पर हो। कुछ आ भी रहे हैं या केवल पेपर देने चले जाओगे सर, वो तो कुछ मिला ही नहीं। चलिए देखिए, अगर कहीं भी, ध्यान से सुनना इस बात को, कहीं भी ये चीज दी हो यहाँ पे, इसका डिफरेंस कितना? दो का है। इसका कितना? 7 का है। और इसका कितना? 5 का है। ये वैल्यू किस में? ये भी प्लस में। वो भी। प्लस में। तो क्या करना, इसके अपोजिट ऐसे लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे माइनस क्या लिख देना, ऐसे लिख देना। यहाँ पे 12 माइनस ऐसे लिख देना बस। कहोगे कि सर ये 2 कहाँ गया? तो जब इस चीज को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये नीचे 2 आएगा, कट जाएगा। यहाँ पे 7 में से 5, 12 में से 5 कटे 7 कट जाएगा। बस इसको ऐसे रख दो, 7 माइनस 12 प्लस, प्लस कहाँ से आ गया? प्लस 12। बेसिक रेशनलाइज कर दिया आपने। यहाँ से देखो, 7 से 5 से फिर आंसर क्या आ गया? क्लियर हो गई बात? नमस्ते पूजा, बात समझ में? यस सर। ऐसे क्वेश्चन देख के पहले ही गलती दे दिया। धड़कन तेज मत करो, धड़कन को ये करना है तो यही कर लो, बस पेपर में ना तेज हो। पेपर में बता जा। देखिए ऐसा है कि जो यहाँ पे टाइम देंगे उन्हें पेपर में टाइम नहीं देना पड़ता, तो यहाँ नहीं टाइम देंगे तो फिर पेपर में। और एक चीज और भाई देखने को मिल रही है, हमें तो पढ़ाते बहुत दिन हो गया, तो पहले की अपेक्षा और अब में कहीं ना कहीं, चाहे उसका जिम्मेदार मोबाइल को मानो या किसी को मानो, थोड़ी तो गिरावट आई स्टूडेंट की तैयारी में। पहले बच्चे लगे रहते थे मेहनत से। थोड़ा सा भी टाइम मिलता था तो आते थे, क्लास में बैठते थे, पढ़ते रहते थे। अब अगर मौका मिल जाए तो मजाल की किताब पे एक शब्द निकल आए, हम्म, या तो मोबाइल देखते रहेंगे, और कुछ लोग तो मोबाइल में क्लास में गाने भी चलाते रहते हैं, और कुछ गेम खेलते रहते हैं। कुछ लोग जो है क्लास चलती रहेगी चुपचाप गेम भी चलता रहता है, पता नहीं गेम चलता रहता है कुछ और चलता रहता है। चैटिंग चलती है, मुझे बता रहे हैं चैटिंग चलती है। खुद का क्या है जब अब मोबाइल में, और अगर ये कहा जाए कि टाइपिंग कर रहे हैं तो अगर कोई एग्जाम ऐसा हो कि टाइपिंग टेस्ट हो तो वहां भी फेल हो जाएंगे। हो जाएगा क्योंकि ये कोड में लिखे पूरी थोड़ी देर से कोड। चलिए इस बात पर आगे, एक्स का मान बताना। यस सर। क्या लगता है कितना?
देख के बताओ। 3, क्योंकि जब भी ऐसा हाँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कहीं भी, तो लास्ट डिजिट के फैक्टर कर लो, जो कॉमन फैक्टर वही आंसर हो, है ना, ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं। मल्टीप्लाई कर तो होगा, प्लस माइनस कर 3। देखो इसका कितना बना, 3 और इसका 3, तो कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है, 3, तो बस 3 ही आंसर। इसमें सर एक्स का फैक्टर काट देते हैं, ये मल्टीप्लाई करके तो पीछे वाला ऐसे ही माइनस करके बीच वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर, है ना, तो इसको फैक्टर करते हैं 3 और 2, यानी इसका फैक्टर करें तो ये हो, इसका प्लस या डिफरेंस ये हो, तो बस इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन, तो x प्लस 3, और यहाँ से माइनस का 2 कॉमन, तो x प्लस 3 बराबर 0। तो ये कितना हो गया, x प्लस 3 और x माइनस 2, तो x बराबर देखो कितना आ गया, -3, और x बराबर 2 आ गया। एक कंडीशन ये सर। अब दूसरी कंडीशन में यहां से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर कितना हो गया, तो इसके फैक्टर करेंगे 3, सर। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, तो x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों में, तो x बराबर यहाँ भी -3, तो आंसर फिर माइनस। ठीक, अब यहाँ पे तो फिर क्या देखना पड़ेगा, साइन। क्या देखना पड़ेगा, साइन। अगर ये पॉजिटिव साइन है दोनों, तो फिर आंसर निगेटिव है, और अगर दोनों निगेटिव साइन है तो फिर पॉजिटिव आंसर आता है। तो ऐसे चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का। इसका फैक्टर 9 और जोड़े या घटाए तो 6 होना चाहिए, द्विघात समीकरण। क्लियर हो गई बात, चलें आगे। विद्या तो बता दो। मैं भी आपका बताएं जरा, x प्लस 1/x बराबर 2, तो x प्लस 1/x बराबर 2, x की पावर 17, x की पावर 19 लिखा है। 19 लिखा तो सही, 19 क्या होना चाहिए था आंसर, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब वैल्यू 2 दी हुई है, कितनी दी है, 2, तो इसका मतलब ये भी 1 होगा और ये भी 1 यहाँ रखेंगे, 1 यहाँ रखेंगे, 1 यहाँ रखेंगे और 1, तो आंसर भी आसान था क्वेश्चन हो गया। लड्डू बटवाएं, चले आप। यस सर।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अगर ऐसा कहीं भी आए तो ज्यादा परेशान मत होना। हाँ, इसका फार्मूला है, क्या फार्मूला है? ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc बटे बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए प्लस बी प्लस यही आंसर। ओके सर, 4.7 प्लस जोड़ दो इसको 8 7 15 5 20 4 3 7 1 8 2 प्लस बस ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब को क्या कर देना है? प्लस कर देना। चले, ठीक है। एक होमवर्क, हाँ जी, दो नहीं एक ही, दो मतलब दो मतलब दे दो। चलिए, एक होमवर्क है आप सबके लिए, लिखें। ओके सर, ये होमवर्क के लिए शुरू कर दिए। दो रेलगाड़ियों की चालों का किसी ने आंसर भेजा ही नहीं हमको। हमने कहा था कमेंट के माध्यम से बताइए। दो रेलगाड़ियों की, लिखें। यस सर, दो रेलगाड़ियों की चालों का, दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात। यस सर, 7:9। कितना है? वे समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रहे हैं। कैसे जा रही हैं? विपरीत जा रहे हैं, विपरीत जा रहे हैं, वे विपरीत जा रहे हैं। पहली रेलगाड़ी एक खंभे को 4 सेकंड में, दूसरी 6 सेकंड में। पहली गाड़ी एक खंभे को पहली 4 सेकंड में, दूसरी 6 सेकंड में, 4 सेकंड में, दूसरी 6 सेकंड में पार करती, पार करती। ठीक है, तो गाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में समय कितना लगेगा बताना। अब ये सर 7 में जो है ये किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर रेशियो है वो, किसी भी मान लो, चाहे मीटर पर सेकंड मानो, किलोमीटर प्रति घंटे, जो मानो। और जब रेशियो दिया हो तो समय के हिसाब से गणना कर लो। समय किस में दिया? 10 मीटर प्रति। तो राज्यों को एक दूसरे को बात करेंगे। हाँ जी,
अच्छा प्रिंस भाई, समय बराबर क्या होता है? छुट्टी कर दी जा। पक्का है? हमें से पूछा क्या गया? समझ आपका क्या होता? चल कैसे रही? ऐसे कुछ आया ही साहब? हाँ पहले समझाएंगे प्लस हो जाएंगी। चलो तो प्लस कर देते हैं। ये लो, ये क्या मिल गई? चाल तो मिल गई, दूरी और मिल जाए कहीं से। अब दूरी सोचो का चार बोला था ना, तो कहाँ से मिलेगी? इन दोनों की आपके मान कितने हैं? सात, चार, सात थोड़े चार, 9 कसर बोलो ना, कसर पॉइंट पूरे 6, तो साथियों को 41 बटे 8 28, 54 बटे 9, 7, 16 कितना रहा? 41 बटे 8 41 बटे, पक्का ये जोड़े थे तो कितना है? 8 ये 82 82 बटे 16, 41 बटे हाँ 41। हाँ, तो यही करा आपने। यही करा। देख लो 41 बटे 8, तो 8 5 सही, 1 बटे कर दियो कौन कर दिया था। भाई यू देख के रुक गए हम, पूरा ना कट रहा हूँ अपनी कभी हम कर दिया भाई, मान लो। रेलगाड़ी सही चलानी है तो रेलगाड़ी सही चल रही है। हाँ बस 2-4 क्वेश्चन में उधर हो गए हैं? 2-4 क्वेश्चन में उधर हो गए ना। कुछ बालक से देख रहे हैं, कुछ बालक से देख रहे हैं, आंसर समझ रहा है। क्या नहीं समझ में आया? कुछ बालक होंगे तो ये होमवर्क कहाँ रहा फिर? ये तो हमने कराई दिया। हाँ क्यों? तो एक होमवर्क दे दे।